नमस्कार। और ये शाम का समय है। मेरे गांव के दक्षिण दिशा की ओर मैं हूँ इस समय खड़ा। और यहाँ देखिए हमारे खेत में जो है लहलाते मकई की फसल और कुछ घास जो है जानवरों को खिलाने के लिए। अब बैल तो रहे नहीं, दूसरे भैंस और गायों के सेवा के लिए ये जो है खेत में घास है। और पेट के और लिए गेहूँ। ये गेहूँ जो है इंसानों के लिए गेहूँ की फसल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है। और ये देखिए हमारा गांव बहुत सुंदर, रामगढ़ गांव बिहार का। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, मिट्टी है हमारे गांव की। उत्तर और दक्षिण जो है ना, यहाँ की जो है ना शान है। इतनी उपजाऊ ज़मीन है कि आप देख करके आपको लगेगा कि नहीं, बिहार की जिस तरह से लोग नाम लेते हैं वैसा बिहार आपको यहाँ पर नहीं। एक अलग ही बिहार के दर्शन होंगे, जिसे देख के आप बोलेंगे वाह वाह, ये बिहार है। तो ये देखिए हम जो है दक्षिण की ओर जा रहे हैं फ़िलहाल। और दक्षिण से थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो एक नदी है। नदी क्या है, वो बारिश में जो बरसाती नदी है। बारिश में जब पानी दूसरे खेतों से बहकर आता है पानी, तो वो उस में मिल जाता है और फिर एक नदी का रूप धारण कर लेता है। वो नदी हमारे गांव के लिए वरदान है, क्योंकि एक बार नदी में अगर पानी आ गया तो फिर धान की फसल की गारंटी होती है। उसके साथ ही साथ रबी की फसल की भी गारंटी हो जाती है, क्योंकि खेतों में जब नमी होती है तो फसल अच्छी होती है। ये देखिए कितना सुंदर गांव के मकान जो हैं। गांव के मकान हमारे ऊंचे नहीं हैं, ऊंचे नहीं होते। यहाँ पे जगह काफ़ी होती है, तो घर बड़े बड़े होते हैं। एक बिल्डिंग पूरी होती है जिसमें कम से कम 8-10 रूम होते हैं, और रहने वाले 2-4 ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शहर में चले गए। तो गांव में रहने वालों की संख्या, आबादी बहुत नहीं है, लेकिन घर बड़े हैं। तो ये यहाँ पर फ़ायदा है, महत्वपूर्ण बात है कि गांव के घर बड़े होते हैं और रहने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। शहरों जैसा छोटी सी जगह पे रहने की कोई मजबूरी नहीं है। तो ये आपने देखा कि कितना शानदार खेत, लहलाते मकई की फसल, गेहूं की फसल, और ये जानवरों के लिए घास, और ये पेड़ पौधे, और एक खूबसूरत गांव मेरा रामगढ़। बहुत शानदार। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।